ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुरपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परं यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन मुदमंगलमय संत समाज, स्मृति समारोह के इस पवित्र वेला में सत्संग सुन रहे देव तथा देवियों, विचार तो आप लोग अपराह्नकालीन सत्र से ही सुन रहे हैं। अभी भी कुछ कारणवश जो निर्धारित समय था उससे 1 घंटा विलंब कार्यक्रम आरंभ हुआ। जीवन में जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, सबसे पहले उसके जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। एक अर्थ में कहें तो अनुशासन ही जीवन की साधना है। यही कारण है कि जब योग की परिकल्पना को साकार रूप दिया गया ग्रंथों में, तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग सूत्रों का जब लोगों के सामने लाना शुरू किया तो योग दर्शन का सबसे पहला सूत्र उन्होंने लिखा, जो सूत्र में बताया कि अथ योगानुशासनम, कि योग की शुरुआत है जीवन का अनुशासित हो जाना। हमारा जीवन जितना उच्चृंखल होता है उतना स्वयं के लिए भी दुखदाई होता है और दूसरे के लिए भी दुखदाई होता है। जैसे एक नदी का पानी जब 2 किनारों की मर्यादा में चलता है तो पीने के काम में, फसल सींचने के काम में, नहाने के काम में, लोगों को खुशहाली देने के काम में, अंधेरा को खत्म करने वाले बिजली बनाने के काम में आता है। जब वह पानी 2 धारा के बीच, 2 किनारा के बीच चलता है। लेकिन वही पानी जब दोनों किनारों की मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, दोनों किनारों की अनुशासन का उल्लंघन कर देता है, तो बाढ़ का रूप ले लेता है और लहलहाते फसल को उजाड़ देता है। आदमी को खुशी नहीं देता, आदमी के जीवन को बर्बाद कर देता है। हमारी दृष्टि अनुशासित हो जाए, हमारी वाणी अनुशासित हो जाए, हमारा खान पान, रहन सहन, चिंतन मनन अनुशासित भर हो जाए, हमारा जीवन लगभग सध जाएगा। यही साधना है।
किसी के डर से अनुशासित होना नहीं, किसी के डर से अनुशासित होना एक अलग बात है, और स्वयं के आत्मानुशासन में जीना यह एक अलग बात है। हम किसी के डर से बुरा न देखें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने विवेक से हम बुरा न देखें, अपने विवेक से हम बुरा न सोचें, अपने विवेक से हम बुरा न चखें, अपने विवेक से हम न बुरा सुने, अपने विवेक के मार्फत से हम बुरा बोलना बंद कर दें। स्वयं के अनुशासन में जब विवेक जागृत हो और उस जागृत विवेक के आलोक में हमारा जीवन अनुशासित हो, चलना बोलना उठना देखना सब अनुशासित हो, यह साधना का प्रारूप है और यही सत्संग की वास्तविकता है। जीवन अनुशासित हो, हाथ से हम किसी को गिरावे नहीं बल्कि गिरे हुए आदमी को उठावे। और अनुशासित जीवन ही वाकई में मनुष्य का जीवन है, जिसका जीवन महाअनुशासित है, जिसको कबीर साहब ने 3 श्रेणी में बांटा। कथनी कथे सो करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ये 3 बात सदगुरु कबीर ने कहा। एक कथनी कहा, एक करनी कहा और तीसरा रहनी कहा। तीनों में अंतर है। कथनी का मतलब जो अच्छी अच्छी बात को केवल बोलना जानता हो, सत्संग की बात, धर्म की बात, भक्ति की बात, ज्ञान की बात, त्याग की बात, वैराग की बात केवल बोलना जानता हो, कबीर साहब कहते वह भी अच्छा है। कम से कम गाली देने वाले से तो अच्छा है, चुगली करने वाले से, निंदा करने वाले से, दूसरे का बुराई करने वाले से तो अच्छा है कि कम से कम ज्ञान ध्यान सत्संग की बातें करता है। तो अच्छा तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं। कबीर साहब कहते कि उनसे मेरा नाता है लेकिन थोड़ा दूर का नाता है। कौन सा नाता? कथनी कथे सो नाती, जो सिर्फ कहता है वो रिलेशन में तो आता है, मेरे संबंधी है, लेकिन दूर का नाती का रिश्ता है उससे। नाती किसे कहा जाता है? वो अपना खून नहीं होता है, वो खून बेटी का बेटा, किसी दूसरे के वंश का जो होता है वो खून होता है। लेकिन बेटी से चूंकि संबंध है तो बेटी से तो जुड़ा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो केवल सत्य धर्म ज्ञान त्याग वैराग के बारे में कथनी कर रहा है, बोल रहा है, उनसे भी मेरा नाता है, किंतु दूर का नाता है, वो नाती है। अकरनी करे, जो कहने के अनुसार स्वयं आचरण में जीता है, त्याग की बात करता है और स्वयं त्याग में जीता है, भक्ति की बात करने के साथ साथ भक्ति में जो स्वयं जीता है, वैराग्य की बात करते करते स्वयं जो वैराग्य में जीता है, वो उसका मेरा संबंध पुत्र का संबंध है, बहुत नजदीक आ गया। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। और मजे की बात तो यह है कि अंत में कबीर साहब कहते हैं कि रहनी रहे सो गुरु हमारा। ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता हो गया। पिता पुत्र का रिश्ता भी लौकिक है, दैहिक है, लेकिन गुरु का रिश्ता तो अलौकिक हो गया। कबीर साहब कहते हैं करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। लेकिन दोनों से श्रेष्ठ क्या है कि रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। अब यहां समझने वाली बात है कि रहनी का अर्थ क्या है। कथनी में न बोलना, करनी में न करना, तो करनी और कथनी से भी श्रेष्ठ कुछ होता है क्या? होता है रहनी। रहनी का अर्थ है स्वभाव में आ जाना, विवेक में आ जाना। चोरी नहीं करते तो किसी के डर के कारण चोरी नहीं करते। ऐसा नहीं कि व्यभिचार हम किसी के डर के कारण नहीं करते। ऐसा नहीं कि बुरा खाना पीना देखना सुनना हम किसी के डर के कारण नहीं करें, बल्कि हमारा आत्मा, हमारा विवेक अनुशासन ये कहता है कि ये चीज गलत है, तो चाहे कोई लोग देखे अथवा न देखे, हम हजारों के भीड़ में रहें कि अकेले में रहें, लेकिन जिसे हमारा आत्मा गलत समझ रहा है तो उस गलत का परित्याग करना, और जिसको हमारा आत्मा हमारा विवेक सही कह रहा है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना। स्वयं में जो इस तरह से जीना शुरू कर देता है, समझिए कि वह रहनी में जीना शुरू कर देता है, रहनी में रहना शुरू कर देता है। तो मूल बात है कि साधना, सत्संग,
का पर्यायवाची यदि हम कहें तो अनुशासन, कि हमारा जीवन खान पान रहन सहन चिंतन मनन सब अनुशासित हो जाए, अनुशासन की मर्यादा का उल्लंघन न करे, तो फिर चरित्र में जीना हम शुरू करते हैं, और जिसका चरित्र पूज्य हो जाता है उसका जीवन तो पूज्य हो ही जाता है। साधु महात्मा की लोग पूजा वंदना करते हैं, देवतुल्य कहते हैं, कैसे पूज्य हो जाते हैं? इसको एक कहानी कह करके फिर ज्यादा भी प्रवचन नहीं करना है मुझे, भजन के साथ साथ प्रवचन करना है आप लोगों के बीच में। एक घटना मैं बताऊं। एक बार जिस समय श्री राम जी वनवास के क्रम में थे, चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तो पंचवटी में निवास कर रहे थे, तो राम और सीता एक जगह पत्थर पे बैठी हुई थी, और लक्ष्मण जी कहीं गए थे घूमने के लिए या और किसी काम से गए होंगे। तो अचानक सीता जी के मन में एक बात सोची कि थोड़ा मजाक करते हैं या राम जी को चिढ़ाते हैं, देखिए क्या होता है। अपने मन में वो सोचती है, तो हंसी मजाक के लहजे में श्री राम जी के पैर के पास अपना पैर सटा देती है। दूर में बैठी थी लेकिन पैर में पैर सटा करके राम जी से पूछते हैं कि राम जी, प्रभु एक सवाल मेरा है, उसका जवाब दीजिए। श्री राम ने कहा कि आज सवाल जवाब के लहजे में क्या बात है? सीता ने कहा कुछ मत पूछिए, जो पूछ रही हूं प्रश्न करो, जवाब दीजिए। राम जी ने कहा पूछो। सीता कहती है कि आपके और मेरे चरण में, दोनों में से किसका चरण सुंदर है ये बताइए। तो रंग रूप के दृष्टिकोण से तो स्वाभाविक है कि सीता जी गोरी थी और राम जी थोड़ा काले थे, श्यामले थे, तो रूप के दृष्टिकोण से तो स्वाभाविक है कि सीता जी का अच्छा होगा, राम जी का थोड़ा उससे कम अच्छा होगा। तो सीता जी सोची कि मैंने हंसी मजाक में आज इनको नीचा दिखाते हैं, कुढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि मेरे चरण में और आपके चरण में, दोनों के चरण में किसका चरण सुंदर है? तो राम जी कब मानने वाले थे? कोई जल्दी हार मानता है क्या? हार तो मानता नहीं, वो भी पति पत्नी का मामला हो तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है हार स्वीकार करना। तो राम जी ने कहा कि मेरा चरण सुंदर है। सीता जी के कैसे आदमी है आप? ये तो अंधे आदमी से भी पूछेंगे तो देख के बता देगा कि आप काले हैं, हम गोरे हैं, तो मेरा चरण सुंदर है। राम जी ने कहा नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, मेरा चरण सुंदर है। दोनों में नोक झोंक चलने लगा, वो कह रहे मेरा, वो कह रहे मेरा। तब तक में संजोग से लक्ष्मण जी किसी काम से जो बाहर गए थे, लक्ष्मण जी आ गए। अब दो आदमी में यदि झगड़ा हो तो विवाद को सुलझाने के लिए झगड़ा करने वाले से नहीं सुलझेगा, कोई तीसरा आदमी चाहिए जो विवाद को सुलझा सके। राम और सीता दोनों पूछते हैं, लक्ष्मण हम दोनों के बीच में एक मुद्दा पर विवाद छिड़ गया है, चरण किसका सुंदर है? हम कहते हैं मेरा है, तो वो कहते हैं मेरा है। अब दोनों में किसका है ये फैसला कौन करेगा? तो लक्ष्मण ने कहा कि हमें पता नहीं कौन करेगा। राम जी ने कहा कि तीसरा जंगल में किसको खोजने जाऊं? तीसरा तुम ही है, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से किसका सुंदर है। लक्ष्मण हाथ जोड़ते हुए कि भैया काहे झंझट में पड़वा रहे हैं, ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो भी सुबह शाम बढ़िया से खाना पीना मिलता है, यदि आपके पक्ष से बोलूंगा तो खाना पीना भी बंद हो जाएगा, चूल्हा चौकी बंद हो जाएगी, भोजन नहीं मिल पाएगा। यदि आपके पक्ष से बोलूंगा तो इनके नजर से गिरूंगा, इनके पक्ष से बोलूंगा तो आपकी नजर से गिरूंगा। क्यों झंझट में मुझे पड़ा रहे? बच्चों की निगाह में तो माता पिता आप मेरे प्रभु हैं, बच्चों की निगाह में माता पिता दोनों ही सुंदर होते हैं। मैं कैसे कहूं कि इनका सुंदर है? राम जी ने कहा नहीं, तुम अभी मेरा भाई मत बनो, केवल एक समीक्षक बनो, एक निष्पक्ष जज की भूमिका में आकर के बताओ कि मेरा सुंदर है कि इनका सुंदर है। अब लक्ष्मण जी बेचारा फेरा में पड़ गए। फिर भी
अब जब दोनों एकदम जबरदस्ती करे, सीता जी के नहीं आज आपको जवाब देना है, राम जी ने भी कहा कि आज आपको जवाब देना है, तो लक्ष्मण बेचारा फेरा में पड़ गए। लेकिन एक युक्ति के साथ, नीति के साथ लक्ष्मण ने कहा कि जब जवाब देना ही पड़ेगा तो देर है। राम और सीता के चरण में लक्ष्मण बैठ जाते और दोनों तलहथी पर, एक तलहथी पर सीता का चरण लेते हैं, दूसरे तलहथी पर राम का चरण लेते हैं। देखिए इससे एक शिक्षा मिलती है, नीतिगत शिक्षा, कि बड़े आदमी को यदि कुछ कहना हो, बात चाहे अच्छी हो चाहे कड़वी हो, अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, लेकिन कोई छोटे आदमी जब बड़े आदमी से कोई बात कहे तो इतनी विनम्रता से और इतनी झुक करके कहे कि यदि कड़वी बात भी कही जाए तो बड़े आदमी को सुनने में कड़वा न लगे। लक्ष्मण जी ने बड़ा अच्छा शिक्षा दिया कि बात कहने जा रहा तो स्वाभाविक है कि जिसको कहेगा कि आपका खराब है तो बुरा तो लगेगा ना, इसका अच्छा है तो उसका तो मन फूल जाएगा, और जिसको कहेगा कि इसका थोड़ा कम अच्छा, उसका मन एकदम पचक जाएगा। लेकिन विवादास्पद बात को भी सुलझाने के लिए लक्ष्मण जी ने एक युक्ति निकाला और नीचे बैठ करके तलहथी पर दोनों हाथ लिया दोनों का, दोनों को नीचे से सहलाया और बोला, भैया चरण तो माता सीता का ही सुंदर है। बोला तो राम जी का मुंह लटक गया, सीता जी खिलखिलाने लगी। ये तो पहले से हम कह रहे थे कि मेरा सुंदर है और उनका थोड़ा गड़बड़ है। राम जी नजर टेढ़ा करके देखते हैं कि लक्ष्मण क्या बात है, ये दाल भात सब्जी पर ही तुम्हारा मन घूम गया क्या? इतना दिन से साथ में खेले खाए हंसे बोले पढ़े लिखे साथ में, एक कोरती मैंने नजर में पानी नहीं रखा मेरा। लक्ष्मण, सीता खिलखिला रही, राम जी थोड़ा मुंह लटकाए हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, भाभी आप भी उतना ज्यादा उछलिए मत, अब भैया आपको भी मुरझाने की जरूरत नहीं, अभी लाइन चल ही रहा है, वाक्य पूरा नहीं हुआ है। सीता जी का चरण सुंदर है राम जी के अपेक्षा, बात खत्म नहीं हुई है लेकिन मुस्कुरा रही है। तो लक्ष्मण ने कहा कि सीता जी का चरण सुंदर है, लेकिन क्यों, यह भी तो पूछिए कि चरण सुंदर क्यों है। तब राम जी थोड़ा सा ठहर गए, मुरझाया जो था फिर चेहरा खिला। लक्ष्मण ने कहा कि सीता जी का चरण बेशक सुंदर है, लेकिन सुंदरता का कारण यह है कि सीता जी का चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि वह राम जी के चरण के पीछे पीछे चलती है। चाहे वह राजमहल के तरफ चले कि चाहे जंगल में कांटों के तरफ चले, राम के पीछे पीछे राम का चरण राजमहल के तरफ जाता है तो सीता का चरण राजमहल के तरफ मुड़ जाती है। और यदि राम का चरण जंगल के तरफ मुड़ता है तो सीता का भी चरण जंगल के तरफ मुड़ जाता है। राम का चरण सुख के तरफ मुड़ता है तो सीता का भी चरण सुख के तरफ जाता है। और राम का चरण यदि दुख के तरफ मुड़ जाए तो सीता का चरण भी उसके पीछे पीछे जाता है। इसीलिए राम के चरण का अनुगमन करने के कारण सीता का चरण सुंदर है। यदि राम के विपरीत चलना शुरू करे तो सीता का चरण बेसुंदर हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। दुनिया के जितने पति हैं, पत्नी के पति पत्नी के संबंध में जी रहे हैं, यदि पति के अनुकूल पति का आचरण चरण चले, पति के विचारों के अनुकूल, पति के स्वभाव के अनुकूल, पति की अभिरुचि के अनुकूल, उसके पीछे पीछे कदम चलने में ही पत्नी की मर्यादा है। लक्ष्मण ने कहा कि सीता का चरण बेशक सुंदर है, लेकिन सुंदरता का कारण उसका रूप नहीं है। सुंदरता का कारण है कि वह राम के चरण के पीछे पीछे चला करता है। तो अब सीता जी थोड़ा सा मुरझाई, राम जी खिलखिलाने लगा। लक्ष्मण को लगा यहां भी अनबैलेंस हो रहा है। पहले तो भाभी मुस्कुरा रही थी, भैया मुरझाए, अब भैया का मन फूलने लगा, भाभी मुस्कुराई, भाभी मुरझा गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अभी आपको भी फूलने की जरूरत नहीं, वाक अभी भी अधूरा है, थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। राम जी ने कहा कि अब क्या हुआ, फैसला तो हो गया। कहा कोई फैसला नहीं, ये बात सच है कि राम की अपेक्षा सीता का चरण सुंदर है, क्योंकि
वह राम के चरण का अनुगमन करता है। और भैया आपका भी चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिस व्यक्ति का जीवन और आचरण सुंदर हो जाता है उसका चरण अपने आप सुंदर और पूज्य हो जाता है। हमारा भारतवर्ष धन की पूजा नहीं करता, हमारा भारतवर्ष पद की भी पूजा की सलाह नहीं देता, हमारा भारतवर्ष ऊंची ऊंची बिल्डिंग वालों की पूजा की सलाह नहीं देता, हमारा भारतवर्ष हमारी भारत की संस्कृति चरित्र की पूजा को महत्व देता है। सबरी के पास भले रूप न हो फिर भी पूज्य है, मीरा के पास भले कुछ हो अथवा न हो फिर भी वह पूज्य है। यहां पर सिकंदर पूज्य नहीं है, यहां बुद्ध पूज्य है। यदि संग्रह करने वाले को, जमा करने वाले को पूज्य माना जाता तो सिकंदर की आज पूजा हो रही होती, बुद्ध की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिकंदर ने दुनिया को बटोरा और बुद्ध ने दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया को हटा दिया। लेकिन भारत ने असली जीत उस जीत को मानी जिस तरीके से बुद्ध ने जीता। बुद्ध खो करके जीत लिया, लेकिन सिकंदर पा करके भी हार गया। धनवानों की, पदवानों की, विद्वानों की ये देश या संस्कृति पूजा नहीं करती है, चरित्र की पूजा करता है, आचरण की शुद्धता का, जीवन के संयम का पूजा करता है। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि यदि हम साधक हैं, सत्संगी हैं, भक्त हैं, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जीवन के हर एक आयामों को इतना संयमित करें, इतना अनुशासित करें कि हमारा चरित्र दूसरों के लिए अनुकरणीय हो, हमारा आचरण महान हो, और जिसका आचरण महान होता है उसका जीवन महान होता है, उसका चरण महान होता है। यही कारण है कि संत महापुरुषों के पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसी बात नहीं है। संत महात्माओं के पास बहुत ज़्यादा जमीन होती इसलिए चरण छूते, ऐसी बात नहीं है। उसके पास जमीन कम हो, कपड़े फटे हो, खाने के लिए 2-4 दिन न मिलते हो, सब ठीक है, लेकिन उसके पास जो चरित्र की पूंजी होती है वह पूंजी इतनी महान होती है कि भले कपड़े से हीन, वस्त्र से हीन, घर से हीन, मकान से हीन रहने के बावजूद भी झोपड़ी में और वृक्ष के नीचे रहने वाले भी साधु संतों के चरण में जाकर दुनिया के तमाम लोग सर नवाते हैं, क्योंकि उसके पास और कोई पूंजी हो कि नहीं हो, साधना, संयम और चरित्र की पूंजी होती है। तो जीवन को अनुशासित करना, मन, वाणी, इंद्रियों को अनुशासित करना, यही साधना है, यही भजन है, यही सत्संग है। इसे ही हम लोग करें।